हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीवीटी प्लेटफॉर्म पर। तो पीजी वाले बच्चों के लिए एनटीए ने रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपको पता है खोल दिया है 26 दिसंबर से। ठीक है, अब जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज है कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई करें। तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो को पूरा देखो। आज की वीडियो में हम साइंस वाले बच्चों को साइंस के टॉप कोर्सेज बताएंगे उनके मास्टर्स के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी उनको प्रोवाइड कर रहा है, और ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले बच्चे भी वीडियो के साथ बने रहे। आपके लिए भी बहुत जल्द आपके कोर्सेज के ऊपर वीडियो आने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो साइंस के कोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं वो मिलता है हमारा मास्टर्स इन बायोफिजिक्स। ठीक है, इनके बच्चों यहां पे मैंने पेपर कोड लिखे हैं जो आपको अपने मेंशन करने हैं जब आप अप्लाई करते हैं इन कोर्सेज के लिए। ठीक है, अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर भी आपको ये पेपर कोड याद रखना है ताकि आप अपने मेंशन कर सके और अपने जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है ना वो अच्छे से कर सके। अब इसके लिए अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो बच्चों इसके लिए ना आपको किसी भी फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, एग्रीकल्चर, वेटनरी, फिशरी, इनमें से किसी की भी आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास 4 ईयर की डिग्री कोर्स होना चाहिए बीएससी का। ठीक है, बैचलर्स इन एजुकेशन या बीटेक इन फार्मा या इंजीनियर या फिर टेक्नोलॉजिकल साइट्स का या फिर टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज का आपके पास 4 इयर्स का भी अगर बैचलर्स डिग्री होगा तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे मास्टर्स इन बायोफिजिक्स के अंदर। ठीक है, और लास्ट में है कि एमबीबीएस और बीडीएस वाले बच्चे भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल है जिनके पास एमबीबीएस और बीडीएस की डिग्री है। तो ये था हमारा पहला कोर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करा रही है आपकी मास्टर्स के अंदर। ठीक है, दूसरा आपका आता है मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसका भी सब्जेक्ट कोड जो पेपर कोड है वो आप लिख लीजिए अगर आप इससे करना चाहते हैं। इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो है आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर फिजिक्स के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर एक आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस विद एटलीस्ट 1 कोर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिक्स, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री हो जिनमें आपने फिजिक्स, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट एटलीस्ट अपने डिग्री के टाइम पे पढ़ा हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है बच्चों, अब तीसरे कोर्स की बात करें वो होती है आपकी मास्टर्स इन जेनेटिक्स। ठीक है, बहुत सारे बायोलॉजी के बच्चे होते हैं जो मास्टर्स अपनी जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेस से करते हैं, चाहते हैं कि हम जेनेटिक्स से मतलब अपनी मास्टर्स करें। ठीक है, तो उनके लिए सब्जेक्ट कोड यहाँ रहा, और एलिजिबिलिटी के लिए आप साइंस की किसी भी ब्रांच से आपके पास एक मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, चाहे मेडिकल साइंस हो, केमिकल साइंसेज हो, ठीक है, फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज या बायोलॉजी या फार्माकोलॉजी से। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे आगे वाले कोर्सेज के अंदर। उसके बाद आता है मास्टर्स इन इंफॉर्मेटिक्स। ठीक है, बहुत आज की डेट में देखा ट्रेंडिंग मास्टर्स का कोर्स है, बहुत से बच्चे इसको परस्यू करते हैं अपनी मास्टर्स के अंदर। ठीक है, इधर आपको इसका पेपर कोड मिल जाएगा। जितने भी पेपर कोड एलिजिबिलिटी बता रहा हूं बच्चों नोट डाउन कर लो बाद में, नहीं तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी के अंदर आपको बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज, मैथमेटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 2 कोर्सेज फ्रॉम दीज डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बीई या फिर बीटेक डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, और बीसीए और बीआईटी वाले बच्चे भी इस जो कोर्स है जो इंफॉर्मेटिक्स का इसको परस्यू कर सकते हैं। अपनी एलिजिबिलिटी और पेपर कोड बच्चों साथ के साथ मेंशन करते हुए चलो। उसके बाद हमारा अगला कोर्स आता है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मास्टर्स। पेपर कोड आपके सामने स्क्रीन पर है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है आपको लाइफ साइंसेज या मेडिकल साइंसेज से आपको अपनी ग्रेजुएशन करनी है, अपनी बैचलर्स की डिग्री लेनी है, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी के लिए, या फिर आपके पास बीएससी ऑनर्स इन माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अगर आपको मास्टर्स भी माइक्रोबायोलॉजी में करनी है। उसके बाद हमारा आता है मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। अब एक और चीज बच्चों, जो मास्टर इन कंप्यूटर साइंस है ना, ठीक है, जो बच्चे जैसे अपनी बैचलर्स करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर वो भी परस्यू कर सकते हैं। साथ ही जो हमारे बीसीए वाले बच्चे होते हैं, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर जो आपका एमसीए होता है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो ये 2 अलग से कोर्सेज भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आप मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इसको नोट कर लीजिए। आपका जो पेपर कोड है वो यही रहने वाला है दोनों के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी एक बार मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आपकी डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 1 पेपर इन मैथमेटिकल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च अंडर एनुअल मोड, एटलीस्ट 2 पेपर्स इन मैथमेटिकल साइंसेज। ये आपके और में आ गए हैं। अब इनमें से जो भी चीज के लिए आप एलिजिबल है या फिर जो भी आपके पास क्राइटेरिया मौजूद है उससे अप्लाई करके इस कोर्स के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो।
चलो बच्चों आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा नॉर्मल जो हम मोस्टली बच्चे करते हैं, अगर अपनी बैचलर्स बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स किया है तो वो मास्टर्स भी फिजिक्स से ही करते हैं, ठीक है। पेपर कोड आपका यहाँ पे रहा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स कोर्स, ठीक है। और इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी इसको परस्यू कर सकते हैं। मतलब ऐसा सब्जेक्ट अगर आपके पास है अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे जिसमें आपने फिजिक्स को पढ़ा है, ठीक है, थ्रू आउट द सेमेस्टर, थ्रू आउट द कोर्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास फिजिक्स से डिग्री है, फिजिक्स ऑनर से डिग्री है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं बॉटनी की बात। ये बच्चों आपका पेपर कोड रहने वाला है। इसमें क्या है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए बॉटनी या फिर बायोलॉजिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, अप्लाइड लाइफ साइंसेज, बायोसाइंस, बायोफिजिक्स, ठीक है। तो इनसे जो भी आपकी 3 ईयर की जो अपनी ग्रेजुएशन बैचलर की डिग्री रहेगी, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे बॉटनी से अपना मास्टर्स करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा आता है मास्टर्स इन जूलॉजी, ठीक है। पेपर कोड आपका ये रहने वाला है, इसको साथ ही साथ नोट करते हुए चलो ताकि आपके रजिस्ट्रेशन टाइप के आपको ज्यादा कोई इशू देखने को ना मिले, ठीक है। सिंपल इसका भी ये रहने वाला है, आपके पास बैचलर्स डिग्री होगी, ठीक है, जूलॉजी की या फिर बायोलॉजिकल साइंसेज की या फिर लाइफ साइंसेज की भी, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे अपनी मास्टर्स जूलॉजी से करने के लिए, ठीक है। या फिर अपने बैचलर्स के टाइम पे आपको एक कोर्स जरूर चूज करना पड़ेगा जिसमें आपके पास या तो जूलॉजी हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर आपके लाइफ साइंसेज कोई सब्जेक्ट हो। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा फोरेंसिक साइंसेस, ठीक है। मोस्टली बच्चों को कोर्सेज के बारे में नहीं पता होता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इतने सारे कोर्सेज कराती है, तो अपनी जो ट्रेडिशन है, अगर फिजिक्स से है तो फिजिक्स में ही चले जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम आपको पूरा गो थ्रू आपको देंगे कि कौन कौन से सारे आपके साइंस के कोर्सेज है। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना, हम जरूर से आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट कोर्स रहेगा या फिर उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, ठीक है। अब आता है फोरेंसिक साइंसेस, ठीक है। आज की डेट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चे इसकी तरफ परस्यू कर रहे हैं। आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो उधर परस्यू कर रहे हैं अपने कोर्सेज। ये आपका पेपर कोड रहने वाला है। एलिजिबिलिटी के लिए बैचलर्स डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास कोई भी साइंस की डिग्री है तो आप इजीली फोरेंसिक साइंसेस के लिए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मास्टर्स इन बायोमेडिकल साइंसेस, ठीक है। ये आपका पेपर कोड रहने वाला है। इसके लिए अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपका जो बैचलर्स है वो बायोमेडिकल साइंसेज में या फिर बायोलॉजिकल साइंसेज में, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, ये जो भी हमारे बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें जूलॉजी, केमिस्ट्री, सब कुछ आ गया आपका। यहां तक कि आपके एमबीबीएस और बीडीएस वाले, ठीक है, वो भी अपने मास्टर्स कर सकते हैं बायोमेडिकल साइंसेज के अंदर। ये कोर्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हमारा आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। अब डे बाय डे जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है, ठीक है, जो बढ़ता जा रहा है, लोगों में जो अवेयरनेस है वो इंक्रीज होती जा रही है। बहुत से बच्चे इस कोर्स को ज्यादातर परस्यू कर रहे हैं, बट बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो इन्वायरमेंटल स्टडीज से आपको जो मास्टर्स के कोर्सेज है वो प्रोवाइड करती है। उनमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी एक है। तो जो बच्चे टारगेट कर रहे थे इन्वायरमेंटल स्टडीज को, तो आप अप्रोच कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को, ताकि आपको अपना जो डिजायर्ड कोर्स है आपके सीयूईटी पीजी के बाद वो मिल सके। इसके लिए एलिजिबिलिटी बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये जो बच्चे हैं बैचलर जिन्होंने इन कोर्सेज में करी है वो आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास बीटेक या फिर बीई की डिग्री भी है तो भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर बीएससी ऑनर्स किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंटल स्टडीज वाले कोर्सेज के लिए मास्टर्स में, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे आज के लास्ट 2 कोर्स। इससे ऊपर है हमारा मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। ये आपका पेपर कोड रहने वाला है। इसके लिए सिंपल है, आपकी जो बैचलर्स डिग्री है ना बच्चों, उसमें आपने मैथमेटिक्स जरूर पढ़ी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अगर आपने मैथमेटिक्स थ्रू आउट अपनी ग्रेजुएशन पढ़ी है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स इन मैथमेटिक्स में। उसके बाद हमारा लास्ट आज का है कि मास्टर्स इन केमिस्ट्री। अब इसके लिए ये आपका पेपर कोड है बच्चों, ठीक है। पेपर कोड को बड़ा मतलब है ना ध्यान से देखना, ध्यान से नोट करना, ताकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको बच्चों कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस बार तो आपको पता है कि आप सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, 4 ही कोर्सेज चूज कर सकते हैं मैक्सिमम। तो अपने जो भी अपने सब्जेक्ट बनाए तो अपनी बैचलर्स डिग्री, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको ढंग से बताया उन सबको देखकर ही बनाना, ठीक है। अब बात करें केमिस्ट्री वालों के लिए, तो इसमें आपकी एलिजिबिलिटी रहती है बच्चों बैचलर्स डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 2 पेपर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। यहां पे केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स भी कंपलसरी है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास +2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि
जिन बच्चों ने 12th में मैथमेटिक्स ली थी, साथ ही उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ करी है, सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल होंगे मास्टर्स इन केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। और या फिर अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है इन फिजिकल साइंस विद एटलीस्ट 2 कोर्सेज, ठीक है, 3 ईयर की डिग्री विद मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर आपके पास फिजिकल साइंसेस की डिग्री है जिसमें आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे अपने कोर्स मास्टर्स इन केमिस्ट्री के लिए। तो बच्चों, ये थे आपके सभी कोर्सेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है फॉर योर पीजी एडमिशन, फॉर योर मास्टर्स। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं अपने मास्टर्स के कोर्सेज के लिए, और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। धन्यवाद।